स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांट देना। डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांट देना। कैसे बांटेंगे? तो मान लिया हमारे पास ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, कि हमारे पास ए बी और सी क्या थे? 3 इंटीजर्स थे। अगर बात करूं मैं इसके एडिशन के लिए, तो मान लिया मैं एडिशन के लिए क्या लगाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा इसका। कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन? तो मान लिया मैंने लिखा, देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूं यानी बांटना शुरू करूं, तो क्या हो सकता है कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बनेगा ए बी। अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा बनता है ए सी। मैंने क्या कर दिया? ए को दोनों में बांट दिया। ए को दोनों के साथ क्या कर दिया? मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, देखिए कोई एग्जांपल अगर ऐसी पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। तो मान ली लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7, यानी ए किसको डिनोट करता है? मेरे 3 को, बी डिनोट करता है 4 को और सी डिनोट करता है 7 को। क्लियर है बात? अब देखो इसके अकॉर्डिंग उधर चले। ए ने बी से मल्टीप्लाई किया यानी 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो यहां लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन। ये फिर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 7 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। यहां देखो इधर लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई 4 और 7 को ऐड किया, क्योंकि बॉडमॉस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द ब्रैकेट। तो 4 प्लस 7 इट गिव्स 11। मल्टीप्लाई किया मैंने 12 लिखा और 4 और 7 3 जा 21, यानी 4 और 3 की मल्टीप्लाई, 7 और 3 की मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई किया 11 को 3 से, 11 3 जा 33 एंड इधर आया 12 और 21, ये भी मिलके 33 बना। क्या दोनों साइड यानी एलएचएस साइड आरएचएस साइड मेरे इक्वल है? इट मींस जब एडिशन की बात करते हैं किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो वो मेरी प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है। ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले इसका। चलो वैल्यू चेंज करें इसके लिए। मान ली मैंने ए की जगह रखा आपके लिए 7, बी की जगह रखा 5 और सी की जगह कर दिया 3। 7 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, चलो करें बॉडमॉस के अकॉर्डिंग। तो 7 मल्टीप्लाई 5 और 3 ऐड होते ही 8। सेकेंड पार्ट में 7 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, 7 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 7 ने 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 56 और इधर मिला 35 और 25 इट गिव्स आल्सो 56। both 56 are equal, it means LHS and RHS are equal, so distributive property over addition is applicable। यानी एडिशन के लिए मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है, यानी काम करती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसी चीज को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिवाइड के लिए। सॉरी, पहले सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। एडिशन वाला पार्ट हटा दूं यहां से। एडिशन को कन्वर्ट किया मैंने सब्ट्रैक्शन में।
और ये पॉजिटिव साइन बदल गया मेरा नेगेटिव साइन में। ले लें एग्जांपल इसका भी। मान ले लिखा मैंने 9 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 7, और इधर मल्टीप्लाई वही प्रोसेस है पहले वाला, 9 मल्टीप्लाई 11 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7। 11 में 7 लेस किया 4, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, और सेकंड हैंड में क्या मिला 11 9 जा 99 और 9 7 जा 63। मल्टीप्लाई किया 9 4 जा 36 एंड इसको सब्ट्रैक्ट किया ये भी 36। इट मींस LHS एंड RHS आर बोथ आर इक्वल, सो distributive property over subtraction is always applicable। ठीक है, distributive property over subtraction is always applicable, यानी हमेशा subtraction और addition वाला दोनों पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसको नहीं करना, इधर से बोल रहा है, वो बोल रहा है कैमरा, ये बोलते नहीं है। स्पीकर उसका चालू है, ये ब्लूटूथ से अटैच हो रखा है। हाँ तो हमने बात की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर एप्लीकेबल। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की, जो किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीजन देखो। मान ली मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूं तो क्या लिखूंगा मैं, a मल्टीप्लाई बाय b, फिर मल्टीप्लाई करूंगा a मल्टीप्लाई बाय c। क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई का साइन बैठा है ना तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा मेरे को वापस ओवरऑल। हमें ओवरऑल इसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। इट मींस ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एप्लीकेबल, बट ओवर डिवीजन और ओवर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आर नॉट एप्लीकेबल। वहां एप्लीकेबल नहीं होगी, वहां ये लॉग आउट कर जाएगी, यानी वहां काम नहीं करेगी। ठीक है, इंटीजर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ये भी हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। बात करें फर्स्ट एडिशन की। एडिशन के बारे में तो देखो, अगर मैं 0 में किसी भी नंबर को ऐड करूं, चाहे किसी नंबर में 0 को ऐड करूं, क्या इक्वल होते हैं क्या? देखो, जैसे मान ली मैंने लिखा 0 में मैंने ऐड किया 3 को, और अगर मैं 3 में 0 को ऐड करूं तो दोनों कंडीशन में मेरा रिजल्ट हमेशा 3 ही रहेगा। चाहे मैं प्लस का 3 ऐड करूं, चाहे मैं माइनस का 3 ऐड करूं, दोनों कंडीशन में मेरे पास 3 ही रहेगा। इट मींस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन जो है वो मेरी वर्कआउट करती है, वो मेरी वर्कआउट करती है, ये मुझे बात पता है। और ये आपको भी अब पता चल गई है कि अगर मैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करूंगा किसके रिगार्डिंग, एडिशन के रिगार्डिंग, तो हमेशा काम करेगी। ठीक है,
क्योंकि 0 प्लस ए कह दूं चाहे 0 ए प्लस 0 कह दूं, बात मेरी दोनों एक ही है। अगर मैं वही सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, तो देखो क्या, मैं देखो 0 माइनस ए जो है मेरा ए माइनस 0 के इक्वल होता है क्या, चेक करें। देखो जैसे मान लिखा मैंने 0 माइनस 4 और यहां लिखा मैंने 4 माइनस 0। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया माइनस 4 बचा, और 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया बचा प्लस का 4। क्या माइनस 4 और प्लस 4 आपस में इक्वल है? नहीं है। इट मींस कौन सी प्रॉपर्टी मेरी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, यानी ये एप्लीकेबल नहीं है। इसको नॉट बना दो, नॉट एप्लीकेबल, जिसको शॉर्ट में NA लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हो गया अपना एप्लीकेबल। बात करें नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करें, क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मेरी काम करती है या नहीं करती है? तो लिखते हैं मल्टीप्लाई की बात। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखो मान ली मैं अगर a को 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है क्या? 11 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, आपस में इक्वल आ गया है ना। आपस में क्या आ गए, दोनों इक्वल हो गए। इट मींस मेरी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी किसके लिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एप्लीकेबल है, वो भी क्या है मेरे, एप्लीकेबल है। और लास्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी के लिए डिवीजन की प्रॉपर्टी, कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिवाइड होगा या नहीं होगा। चेक करें, मैं करता हूं a को डिवाइड करता हूं 1 से, और सेकंड चार्ट में 1 को डिवाइड करता हूं a से। एग्जांपल ऊपर लिखते हैं इसका, देखो मान ली मैंने 13 को डिवाइड किया 1 से, और सेकंड स्लॉट में 1 को डिवाइड किया 13 से, उल्टा कर दिया मैंने। 13 1 की टेबल में 13, इसका सॉल्यूशन तो मेरे को क्या मिलेगा, 13 ही मिलेगा, और इसका सॉल्यूशन 1/13। और अगर मैं डेसिमल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा वो, डेसिमल की बात करूंगा तो वो और ज्यादा लंबी बात हो जाएगी हमारे लिए, है ना, तो बहुत ज्यादा डेसिमल डीपली चला जाएगा। तो क्या ये प्रॉपर्टी काम करी? नहीं की, यानी नॉट एप्लीकेबल। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन आर एप्लीकेबल। Identity property over addition and over multiplication are applicable, but subtraction and division are not applicable. Subtraction and division are not applicable. अगर यहाँ तक की बात समझ आई, प्रॉपर्टी सारी टोटल ओवरऑल हम लोग 5 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक फटाफट हैंड रेज कर दो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट, स्पीड फास्ट। ओके, देखो कहीं तो ऐसे है तो बात सुनते ही नहीं है। मुझे लगा है तो वो कोई मोबाइल ऐसे खुला छोड़ के छोड़ा बैठे हैं, वो हेडफोन लगा ही नहीं रखा है उन्होंने। अगर हेडफोन नहीं लगा रखा है इसका मतलब मेरी बात उनके कानों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हैंड रेज स्पीडली होते ही नहीं है ना। ओके चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमें बहुत कुछ नया करके दिखाएगा। यानी यहां तक हमने ओवरऑल आइडेंटिटी वाला पार्ट यानी प्रॉपर्टी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, कि हमने ओवरऑल क्लोजर, कम्यूटेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर लास्ट में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सॉर्ट आउट किया। ठीक है, विद एग्जांपल्स देखा। आज के बाद की जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उस क्लास में इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर ओवरऑल मिक्सअप करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमने प्रॉपर्टी को रीड किया था, तो हमें पता है कि इस प्रॉपर्टी में ये होता है, इस प्रॉपर्टी में ये काम करेगी या नहीं करेगी।
ठीक है। नेक्स्ट में आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए, और क्वेश्चन कहता है आपको ये कि वेरीफाई करो, वो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी जो था वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। ए माइनस माइनस का बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के होता है। क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी का है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं उठाएंगे, सारी वैल्यू नहीं लाएंगे, ठीक है। 2-3 दिनों में शायद इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि एनसीईआरटी हमारे पास में रहेगी। एनसीईआरटी का हर टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का हर टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके सामने पड़ी है, उसका रिजल्ट सॉल्यूशन आपके पास पड़ा है, कैसे भी कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, पहले एक्स्ट्रा पार्ट, फिर एक दिन स्क्रीन शेयरिंग करके एनसीईआरटी के पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। फटाफट देखो इस क्वेश्चन का ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, फिर आप भी समझो कि हाँ आ गया समझ में हमें अब, ठीक है। चले, ये कह रहा है ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के होता है या नहीं होता, इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैंने मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपके, a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 17, करे वैल्यू पुट, a की जगह रखा मैंने 13 माइनस माइनस का 17 इज इक्वल टू 13 प्लस 17, ये माइनस अंदर माइनस 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 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखा 13 प्लस 17, और ये दोनों ऐड होते 30, लेफ्ट साइड भी 30, राइट साइड भी 30, इट मींस कंफर्म आंसर है अपना, हो गया, बंद, मीटिंग गई। तो कभी नहीं सही, A is equals to 118 और B is equals to 35. A is equals to 118 and B equals to 35. करें वैल्यू पुट, फॉर्मूला तो वही है जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं ऑलरेडी A को रखा मैंने 118 माइनस B रखा मैंने माइनस का 35, सेकेंड साइड 118 प्लस 35, तो ये बना 118 माइनस माइनस प्लस का 35, और सेकंड साइड में ऐड कर देते हैं 8 5 13 का 3 कैरी 1 153, और RLHS साइड में भी 153, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल, देन वेरीफाई दैट A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B के होता है, ठीक है। यहां तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब के आपको समझ में आ चुकी है कि अब क्या होगा आगे, है ना। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन गिवन है आपको, वहां से इसको कॉपी कर सकते हो आप लोग। मैंने एग्जांपल देके आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवा दिया। मैथ्स है, अदर सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास ये, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है कि जितने एक्स्ट्रा सम्स की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा माइंड सेटअप चेंज होता जाएगा, मैथ्स जो है दिमाग में फिट होती रहेगी आपकी, ठीक है। तो मेरा बेस या मेरी थीम यही रहती है हमेशा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हो सके आपके उतनी बढ़िया है। किताबों में 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे कोई पार पड़ने वाली नहीं है। चलो मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं लिखता हूं, मान लिया देखो 39 प्लस माइनस का 24 माइनस 36, इसका सॉल्यूशन निकालना है मैं, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है ना। तो लिखा 39, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 24 हो जाएगा आपके, और माइनस का 36। इस टाइप की प्रॉब्लम शायद आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब हमने क्या सीखा था, सेम साइन विल बी एड, सेम साइन विल बी एड। तो 24 और 36 दोनों का साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव होते दोनों को ऐड कर दे, तो 39 तो 39 रहेगा हमारे पास, इनको ऐड करते हैं, दोनों ऐड करते हो गए 60। दोनों साइन डिफरेंट है, ये 60 नेगेटिव है, 39 पॉजिटिव साइन है, लेकिन 60 कैसा है, ग्रेटर वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट कर दे, ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 21 with sign in negative because 60 is the greater sign,
है ना, 60 की वैल्यू जो है उसके पास बड़ा साइन है हमारा, ठीक है। अगर मैं इसी के पास में एक पार्ट और बनाता आपका, वो पार्ट मेरा ये कहता कि मान लिया 36 प्लस -52 प्लस 32, कंपेयर करने में डाल दूं मैं इसको। देखो मैंने क्वेश्चन को कहां से कहां घुमा दिया है ना, मैंने स्टार्ट किया था नॉर्मल क्वेश्चन और पटक दिया इसको कंपेयर में ले जाके, करे कंपैरिजन। तो पहले तो मैंने एलएच से सॉर्ट करके अलग निकाल दिया। अब देखो इसको किया 36 प्लस माइनस माइनस का 52 प्लस 32, सेम साइन विल बी ऐड कर दे, दोनों को ऐड किया 68 माइनस 52, दोनों को सब्ट्रैक्शन किया, ऑन सब्ट्रैक्शन हमें मिला कितना 16। देखो माइनस और उधर सेकंड साइड में मिला मुझे पॉजिटिव साइन, और हमें ये पता है कि नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव साइन, कि नेगेटिव साइन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव साइन से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। इट मींस -21 इज लेस देन 16, -21 इज लेस देन 16। आगे कंपैरिजन करना भी, तो अगर आपको इस टाइप के स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो आप उनको भी कंपेयर कर सकते हो। आज की पीडीएफ फाइल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक तो प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा होगा, जो लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज बच गई थी अपने सेंड करने में, वो 2 प्रॉपर्टीज भेजूंगा आपको मैं, और साथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था इफ a माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बी, a प्लस बी वेरीफाइड, वो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का कंपेयर करने का होगा, और ये कंपैरिजन सब अपने आप करोगे, डू योर सेल्फ है। डू योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप करना, ठीक है। चलो कंपैरिजन में चलते हैं आगे, और एंड 2 पार्ट्स बनाएंगे हम लोग इसके। लिखे पार्ट्स, मान ली लिखा मैंने माइनस का 231 प्लस 69 प्लस 0, और सेकंड पार्ट में लिखा मैंने 137 प्लस 162 माइनस 53, करे कंपेयर। तो देखो 69 और 0 ऐड होते ही 69 बनेगा, पॉजिटिव साइन, सेकंड हैंड में माइनस का 231, अनदर साइड में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पहले 2 और 7 मिलके 9, 6 और 3 मिलके भी 9, 1 और 1 मिलके 2, माइनस का 53। सब्ट्रैक्शन करें, इधर 11 में से 9 लेस किया 2, या फिर हुआ 12, 12 में से 6 लेस किया 6, माइनस का 162, और अनदर हैंड में क्या मिला, 9 में से 3 लेस किया 6, 9 में से 5 लेस किया 4 और 2। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है बात? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है